अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन भी और रमज़ान की प्रिपरेशन भी, क्योंकि रमज़ान की आमद है, आपको ये तो पता ही है। तो इसके लिए जी घर में सफाइयाँ वगैरह काम शुरू हुआ है। तो मैंने कहा फ्रिज की सफाई से पहले ही मैं बलाई पड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो इसे मैं कर लेती हूँ कन्वर्ट देसी घी में, क्योंकि आपको पता है घर में दूध से बलाई हटा के काफ़ी ज़्यादा ही जमा हो जाती है। बच्चे नहीं इतने शौक से खाते, तो फिर मैं उसे जमा करती रहती हूँ, फ्रीज़ करती रहती हूँ। और आज रात को ही मैंने उसे बाहर रख दिया था, क्योंकि सुबह मुझे ये था कि अगर सुबह उठते ही गैस की आमद हुई तो मैं इसका देसी घी मैं लाजमी बना लूँगी। ते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया, बग़ैर नाश्ते के। मैंने कहा गैस है जी और सबसे पहले ये काम ख़त्म कर लें, फिर फ्रिज की सफाई वगैरह करेंगे और जो कुछ हमने अगली तैयारी करनी है वो इंशाल्लाह करूँगी और आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये बनने वाला है। मेरे चैनल पे पहले ही बलाई से देसी घी बनाने का तरीका मौजूद है, लेकिन ये एक अपनी रूटीन में आपसे शेयर कर रही हूँ। बलाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 1 किलो के बराबर थी। और मैंने कहा चले जी जो बनता है वो बना के रख लेते हैं और नेक्स्ट जो है फिर फ्रेश और बलाई जमा कर लेंगे और रमज़ान में फिर देखेंगे कि हम बलाई से देसी घी बनाएं या हम निकालें मक्खन, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और बहुत ही शौक से खाई जाती है रमज़ान में, सहरी में स्पेशली। और यहाँ जी मुझे पतीले ने कर दिया था तंग। पहले मैं इसे बना रही थी एक कढ़ाई में, और गैस तेज़ कम होने की वजह से, और वैसे भी जब बलाई आपकी ना दूध उसमें एक्स्ट्रा जो थोड़ा थोड़ा साथ जाता रहता है, वो खुश करने के बाद ना चिपकना थोड़ा शुरू हो जाती है। और जब आपको पता है गैस का बहुत इशू हो, चूल्हा आहिस्ता ना हो, बस तेज़ ही हो, तो इस तरह के हादसे हो जाते हैं। वैसे भी आम रूटीन में भी हो ही जाते हैं। तो मैंने यहाँ पतीला चेंज कर दिया था। चेंज करने की सबसे पहली वजह ये थी कि अगर ज़रा सा भी आपको शक हो जाए कि आपकी बलाई लग रही है पतीले के साथ बर्तन से, आप फ़ौरन उसे चेंज करें, क्योंकि उसके थोड़ा सा ज़्यादा जलने या बर्तन के साथ चिपकने की वजह से ना फिर आपकी जो बलाई है उसमें होगी एक जलने की स्मेल, और वही स्मेल आपके घी में आएगी तो घी ज़हरी बात है ख़राब हो जाएगा। और यहाँ जी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमारी बलाई जो है वो बिल्कुल कम होना शुरू हो गई है, यानी कि उसमें जो एक्स्ट्रा दूध था वो सारा खुश्क हो गया। और बस इसी तरह हिलाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं और आप अपने हाथों से साफ सुथरा सा देसी घी 100% ऑर्गेनिक आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ पे वक्त और हालात है ना, कोई चीज़ ऑर्गेनिक ना मिल रही है और ना यकीन होता है कि वो ऑर्गेनिक है। ऊपर से शहद लें, घी लें, मक्खन लें तो वो आपको बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसके जो बॉटल का हिस्सा नीचे वाला होता है तो फिर आपको समझ आती है कि इसमें क्या गड़बड़ हो चुकी है। तो आपको कौन सा धोखा मिल चुका है आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और इसी तरह ये देख लें जी माशाल्लाह से जू से खुशक हो रही है बलाई, तो घी ऊपर आना शुरू हो गया है अच्छे तरीके से। अब हमने साथ ही इस घी को ना निकालते जाना है। आपने ये वेट नहीं करना कि ये जो इसके अंदर बलाई का वो होता है एंड में हलवा सा वो है उसको ड्राई करें, ऐसा नहीं सोचते। इस टाइम पे आपने साथ घी को निकालते जाना है, क्योंकि घी जो है ना वो फिर आपका ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जी मैंने चूल्हे के साथ ही बर्तन रेडी कर लिया था, स्पून दूसरा ले लिया था गहरा, और बर्तन पे मैंने रख दी है छन्नी। ये मैं आपको बता रही हूँ दूध पुनने वाली, या आपके घर चाहे पुनने वाली कोई भी छन्नी अवेलेबल हो बारीक सुराख वाली, वो आप जो है उसको उसके ऊपर रख लें और इसी तरह एहतियात के साथ जो है ना घी को निकालते जाएं और जिस बाउल में आपने उसे सेव करना है आप उसमें डालते जाएं। तो छन्नी रखने का हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो हलवा टाइप चीज़ हमें बच रही है ये इसका कोई ज़रा या पीस उसमें नहीं जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा सा आपका घी अलहदा होना शुरू हो जाएगा। ये थी मेरी आज की रूटीन। रमज़ान की तैयारी है, आपको पता है कुछ ना कुछ हर घर में हो रहा है, वो इसलिए हम सब कर रहे हैं ताकि हम रमज़ान से पहले थोड़ी सी अपनी जो है ना घर की साफ सफाई कुकिंग वगैरह करना, कुछ चीज़ें बना के रख लें ताकि रमज़ान का जो असल मकसद है ना उसमें हमारे कोई खलल पैदा ना हो, ताकि हम तमाम जो इबादत हैं वो कर सकें और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। और यहाँ आप देख सकते हैं जी पुन के मैंने सारा जो इसमें से देसी घी निकला है ये तकरीबन 3 पाव के करीब था। और यहाँ पे ये जो बाकी हमारा मटेरियल बच गया है इसको हमने क्या करना है जी, इसको हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत ही एक हेल्दी सा हलवा है, आप देख रहे हैं
हैं। छन्नी में भी जो था वो भी मैंने इस पतीले में डाल दिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच ही डाल दी है सूजी। ये बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा। गाँव के लोग जो हैं देहात के, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इसे हमारी ज़ुबान में तो दद्दे कहा जाता है, पता नहीं आपकी ज़ुबान में से क्या बोला जाता है। बहरहाल ये बहुत ही मज़े का होता है, टेस्टी होता है और इसके अंदर भी अभी बहुत सा देसी घी है। अब इसको जी मीठा करने के लिए आप हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी ऐड कर लें और उसे भी 2 से 3 मिनट तक इसमें जो है मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और ये एहतियात करें कि चूल्हा आपने बिल्कुल स्लो रखना है कि इसका कलर डार्क ना हो, लाइट ब्राउन सा हो। बहुत ही टेस्टी सा हलवा जी आपके पास हो जाएगा रेडी। आप इसे गरम गरम ही खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें। सर्दियां हैं, ये बहुत ही हेल्दी हलवा भी हमें एक ही यानी कि तीर से 2 शिकार हो गए। भलाई को हमने जमा करके बना लिया देसी घी और देसी घी निकालने के बाद हमने मज़ेदार सा एक हेल्दी सा हलवा भी खा लिया। यहाँ पे जी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ एक सहरी के लिए बेहतरीन स्नैक आप बोल सकते हैं या एक सहरी आइडिया भी इसे कह सकते हैं। जो लोग बहुत हैवी सहरी नहीं खाते उनके लिए बेस्ट है। यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, उसमें मैंने 6 खाने के चम्मच डाल दी है जी चीनी और तकरीबन 1 कप का चौथाई हिस्सा मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। अब इन सारे अंडों को मैं अच्छे तरीके से जी फेंट लूँगी। इनको आपने अच्छा सा बीट कर लेना है ताकि ये सब चीज़ें यकजा हो जाएं। और चीनी यहाँ पर आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पिसी हुई नहीं है तो ये भी तकरीबन 5 से 7 मिनट में अच्छा सा बीट करने के बाद मिक्स हो जाएगी। ये बनाएं, आप अपने बच्चों को दें क्योंकि सुबह सुबह बच्चे बिल्कुल सुबह क्या बहुत सहरी का टाइम होता है, बच्चे रोटी नहीं खाते, पराठा नहीं खाते। तो इस तरह की अगर आप चीज़ें बनाकर उन्हें देंगे तो हेल्दी भी होंगी और बच्चे शौक से सहरी भी कर लेंगे। क्योंकि अंडे में आपको पता है प्रोटीन है और मीठा थोड़ा सा होता है, तो बच्चे वैसे भी ऐसी चीज़ों को सुबह लाइक करते हैं, इवनिंग रूटीन में लाइक करते हैं। मैं इस टाइम ये इवनिंग में अपने बच्चों के लिए बना रही थी और अक्सर मैं सहरी में भी बच्चों को बना के देती हूँ, वो शौक से ये ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे भी आइडिया शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे जी आप फुल ब्रेड का भी बना सकते हैं, बाद में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए एक ब्रेड के 4-4 पीस बना लिए थे, यानी कि एक ब्रेड के पीस के 4 पीस आगे से बना लिए थे ताकि आसानी से मैं इन्हें फ्राई कर लूँ और बच्चे भी खाने में ईजी रहे। ये फ्रेंच टोस्ट जो है बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बड़े भी इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। तो ये बहुत ही एक हेल्दी और अच्छा ऑप्शन था, तो मैंने कहा चले जी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि डेली एक ही तरह की सहरी करना, यानी कि एक तरह से मेरा मतलब ये है कि रोटी सालन या पराठा सालन यही हमारी सहरी होती है, या चाय लस्सी चीज़ों में ये हम चेंजिंग कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी दिल नहीं करता, या अगर आपका मैदा अक्सर डिस्टर्ब हो जाता है रमज़ान में, क्योंकि हम अफ्तारी का मकसद भूल जाते हैं और बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप ये फ्रेंच टोस्ट बनाकर अपनी सहरी में खाएंगे या अपनी फैमिली को देंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं और बहुत झटपट से और आसानी से बन जाते हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की सारी बरकतें समेटने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे तौफीक दे और आने वाले बाबरकत महीने के सदके आपके और मेरे तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ करें जो हमने जाने अनजाने में किए। अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके और इस बाबरकत महीने के सदके हमारी बख्शिश फरमाएं और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं हमें उन मकसद को पूरा करने की तौफीक अता करें। और जी यहाँ पे मैंने आपसे शेयर किया है कि ये इवनिंग में मैं स्नैक बना रही थी तो साथ बनने ये गुड़ वाली चाय। तो गुड़ वाली चाय में सबसे पहले जी मैंने इलायची पाउडर डाल दी है, उसके बाद मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया है। जो ही पानी गर्म होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी चाय पत्ती। गुड़ की चाय बहुत ही मज़े की और हेल्दी बनती है। और यहाँ पे मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा माजरत चाहती हूँ क्योंकि हमारे नेबर आए हैं नए और पता नहीं आज सुबह से ना उन्होंने बहुत ही हमें तंग करके रखा हुआ है। कुछ अजीब सी वो ठोका ठकाइयाँ कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही और कुछ लाइट नहीं है तो उस वजह से भी शोर बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह वो खुद भी शोर शराबे वाले बहुत ही ज़्यादा है। तो बहरहाल जी माजरत हुआ हूँ कि कोई खामोशी नहीं है इसलिए। और यहाँ पे जी फिर मैं आ गई हूँ अपनी ही रूटीन पे, अपनी ही बात पे दोबारा। यहाँ मैंने पत्ती ऐड कर दी थी, चाय बनना शुरू हो गई है। गुड़ वाली चाय इसका तो एक अपना ही टेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। और ये जी है हमारी फाइनल लुक हमारे जो है फ्रेंच टोस्ट उनकी। मैं अपनी फैमिली के साथ चाय को एंजॉय करने लगी हूँ और आप भी इसे बनाएं और सहरी में
या इवनिंग टी में। आप इसे इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।